नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। आज इकरा हसन चौधरी के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, बात मंदिर की थी, लेकिन बात मजहब तक पहुंच गई। क्यों पहुंची ये? क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी की किसी महिला के ऊपर? इसी में चर्चा करेंगे। इकरा चौधरी ने आंसू छलक आए थे जब उन्होंने बताया कि मेरे से ऐसे ऐसे कहा गया है, मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया और पता नहीं क्या क्या कहा गया। लोगों ने उसकी पीड़ा को समझा और ज़्यादातर लोगों ने समर्थन किया, चाहे नरेश टिकैत हो, जयंत चौधरी हो, आरएलडी के अध्यक्ष हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, जितने भी बड़े नेता हैं, खास तौर पर पश्चिमी यूपी के जो नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सब ने इकरा चौधरी का बचाव किया है और कहा है कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पारुल चौधरी जैसे लोगों ने भी कहा है कि हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं कि देखिए हमेशा विदेश से पढ़ के आई हैं, पल्लू सिर पर रखती हैं, कभी भी बात को बतंगड़ नहीं बनने देती, एक दिशा में अच्छे शब्दों को चयन करके ही बात करती हैं, मर्यादा में, संसदीय भाषा में बात करती हैं। कभी इन्होंने मजहब की बात नहीं की, धर्म की बात नहीं की, जातिवाद की बात नहीं की, खापवाद की बात नहीं की, परिवारवाद की बात नहीं की। जब भी बात होती है, विकास की बात होती है, समाज की बात होती है और प्रेम सद्भाव की बात होती है। तो समस्या क्यों पैदा हुई, कहाँ से शुरू हुई, इन सब पर चर्चा करेंगे हम। कुछ वीडियो दिखाएंगे जो उसके पक्ष में और विपक्ष में लोगों ने कही हैं। तो कुछ घटना के बारे में जानकारी देते हैं, फिर लोगों की जो शब्द कहें वो भी सुनवाएंगे और इकरा चौधरी के पक्ष में शब्द कहें उनको भी सुनवाएंगे आपको। मुझे मुल्ली कहा गया, सहारनपुर के उसी छापुर गांव पहुंची सपा सांसद इकरा हसन, जहां बोले गए थे उन्हें ये अपशब्द। सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के छापुर गांव में हुए प्रदर्शन के दौरान खुद को मुल्ली और आतंकवादी कहे जाने की कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह पूरे समाज की महिलाओं का अपमान है और काफ़ी आहत हुई थी। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि जो शुरुआत कैसे हुई, देखिए आप, शिव मंदिर खंडित किया गया था जिसको लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सांसद इकरा हसन को लेकर नारेबाजी की गई। मंदिर किसने खंडित किया, मंदिर किसकी वजह से खंडित हुआ, ये अलग विषय है, किंतु सांसद के ऊपर टिप्पणी करना कितना सभ्यता में दायरे में आता है, ये अब सुनते रहिए आप। अलग अलग लोगों की अलग अलग वीडियो सुनाएंगे आपको। घमंड भी तोड़ेंगे, उसी घर के सामने हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। ऐसी नौबत क्यों आई बोलने की, फिर देखिए आप आगे। ले जाएंगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये सारी मर्यादाएं तार करने का काम किया है विधायक नंदकिशोर गुर्जर। इस मर्यादा का ध्यान रखें कि वो सौम्य महिला है, किसी के परिवार के लिए जिस तरह का उनका इतिहास रहा है उसका भी ध्यान रखें। और 24 घंटे में मुझे उम्मीद है इकरा हसन जी अगर समझदार होगी तो निश्चित तौर पर माफी मांगेगी, और नहीं मांगती है तो ये समाज तय करेगा। फिर हम भी सहारनपुर आ रहे हैं, हम भी सहारनपुर आ रहे हैं, माफी मांगनी पड़ेगी। आगे देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों सुनाएंगे आपको। मूर्ति खंडित मंदिर पर कार्रवाई करने के बजाय वहां एक रोहित प्रधान है, उस लड़के के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया जो सरासर गलत, लेकिन माफ करने के बजाय उसकी अरेस्टिंग हुई, मुकदमा कायम हुआ और हवालात में रखा उसको। ये सबसे बड़ा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जबकि इकरा हसन जो हमारी सांसद है उसको आना चाहिए था, आई नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आई। देखिए आप, किसकी गलती थी, किसको सजा मिली, किसको जेल जाना पड़ा, देखिएगा। समन्वय तो बक्कल उतार देंगे जो है। राम राम, मैं कोमल गुर्जर सुनिएगा। अभी एसएसपी सर महोदय से मिली हूँ। मैंने उनसे संज्ञान में डाला है कि कल से एक वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो में कोई मुस्लिम गुर्जर भाई बता रहा है, मतलब उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के डाली है। किसी पत्रकार ने उनकी जो है वाइटली उसके माध्यम से उन्होंने बोला कि अगर कोमल गुर्जर जो है रोहित के फेवर में आ गई और अपने हिंदुत्व के लिए, सम्मान के लिए अगर वो मैदान में उतर गई, अगर वो अपने भाई के लिए आगे आएगी तो हम उसकी जो है बक्कल उतार देंगे और जो है उसकी धड़ से गर्दन जो है अलग बक्कल उतार देंगे। क्या क्या लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ का शब्द था बक्कल उतारना, कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। जब गंगा यमुना, देखिए ये भी एक अच्छी, नरेश टिकैत मुख्यमंत्री नेगेटिव महिलाओं के प्रति बड़े जागरूक है और इस तरह की जो बयानबाजी करे, एक
इकरा हसन सांसद है, कोई जनप्रतिनिधि है, एक बहुत बड़ा पद उन पे है। अगर इनकी साथ में इस तरह की हुआ है तो कौन सुरक्षित रहेगा? कौन सुरक्षित रहेगा? कौन सुरक्षित रहेगा बताइए। नरेश टिकैत जी का बयान है ये, उसकी बात भी करेंगे, उसकी चर्चा भी होगी। खुद मेरा आपसे प्रश्न ये है, जैसे मंदिर को खंडित किया, किसी के द्वारा किया गया, 2 बच्चे पकड़े भी गए, उनके गार्जियन भी पकड़े गए। अगर दोषी तो है कोई और है, कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रही, जैसे मैंने मंदिर देखा तो गेट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, स्कूल भी है, भाई बच्चे खेल रहे हैं, भी सारी चीज हो। या तो स्कूल का, मैं इसलिए कह रही थी, स्कूल का रास्ता पीछे से मतलब मंदिर का अलग हो जाए, स्कूल का अलग हो जाए, या जैसे मंदिर प्रांगण में है स्कूल के तो उसकी 4 दीवारी करा दे, हम यहीं के हैं। क्या ऐसा संभव है? मंदिर को सुरक्षित करने के लिए ये होता है, पंचायत में बात की जा रही है, क्या संभव है क्या नहीं है, ये होना चाहिए। देखिए स्कूल और मंदिर दोनों एक ही परिसर में है और कोई मंदिर की अलग से व्यवस्था नहीं है कि गेट हो या कोई 4 दीवारी हो, तो हो सकता है बच्चे खेलते खेलते भी ऐसा किया गया हो और मूर्ति खंडित हो गई हो। बचपन में मेरे दोस्त से हो गई थी, ऐसी मूर्ति खंडित हुई थी, हम जहाँ पढ़ते थे स्कूल में। तो ये खेलते समय कई बार गलती हो जाती है जब उसका प्रोटेक्शन नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे बैठ करके पंचायत में निर्णय लेना चाहिए बजाय एक दूसरे पर आरोप और अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की। इसने की थी इकरा हसन पर गलत टिप्पणी, रोने को हो गया मजबूर। इकरा हसन को जयंत देखिए अब जयंत चौधरी के समर्थन मिला है। ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा वॉल्यूम हमें कम करना पड़ेगा। धार्मिक प्रोग्रामों में भाग लेती हैं, ऐसा नहीं है वो किसी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए दिखाने का है कि कोई भी रामायण का पाठ हो या ऐसा कहीं भी कावड़ यात्रा हो, जहाँ मौका मिलता है इकरा चौधरी पहुँचती हैं और प्रयास करती हैं सर्वधर्म संभाव या यमुना गंगा जो तहजीब है उसको बढ़ाया जाए। उसी का एक प्रमाण है, आपके सामने देख लीजिए आप, उन्होंने हिस्सा लिया है एक धार्मिक प्रोग्राम में। तो उन पर ये जो आरोप लगते हैं ये कहीं ना कहीं से झूठे कह सकते हो आप। मान्य सांसद जी हैं, उनको गाड़ी वगैरह दिलवाई। तो मैं बता देता हूँ, किसी मेरे मुंह से कोई गाड़ी नहीं निकली, ना ही मैंने पहले दी, ना अब देता हूँ गाड़ी। स्पष्ट। कोई जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। और भाई क्या नाम, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माफी मांग ली, बात खत्म हो गई ना। ये उसने माफी मांग ली इस तरह की वीडियो डालने के बाद, तो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन बात का बतंगड़ भी ना बने, इसका भी ध्यान रखा जाए। ये देखिए सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा? ये अखिलेश यादव छोटे भाई ने कि ये तो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी होती। ये इस तरह की भाषा बोलने वाले कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए, समाज में खराब ना करें। ये उनकी इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया, और भी कोई अरेस्ट हुए इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है, वही मंदिर प्रांगण में यहाँ पर पूरा गांव पंचायत के सामने हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही
कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया। ये इकरा हसन चौधरी कहती हैं सर्व समाज ने वोट दिया, सर्वधर्म ने वोट दिया, और बताते हैं कि जिस गांव में घटना हुई वहाँ ज़्यादातर वोट इकरा हसन चौधरी को मिले थे। तो ये ऐसे अचानक कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कहाँ गलती हो गई कि इकरा हसन के बारे में लोग ऐसा कह गए? क्या था उस मंदिर में? ये हमने अलग अलग वीडियो सुनाई आपने, और आपने देखा होगा कि उस मंदिर में समस्या ये थी कि स्कूल और मंदिर साथ थे और मंदिर में कोई बाउंड्री नहीं है। उनका कहना है कि अलग से कर दी जाए। इस तरह बैठ के बात की जाती तो इतना बड़ा पतंगड़ नहीं बनता, और ना ही ये गलत संदेश जाता कि महिला के ऊपर इस तरह टिप्पणी की जा सकती है क्या। जब उसकी भाषा में कभी भी ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किए गए, हमेशा सर्वधर्म और सब समता की बात की गई है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ऐसा माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी है? क्यों लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? सच्चाई क्या है इसके पीछे? किसी नेता की हार या किसी का उपहार? कमेंट करके जरूर बताइए, और बन रही द पिलर के साथ।